अरे भैया प्रशांत जी, चोर तो सब है ना। मैं बार बार कहता हूं कि आपका आधार क्या है इतने पैसे खर्च करने का? ये पैसा आता कहां से है? और चुनाव में आप इतनी मार्केटिंग और इतनी सोशल मीडिया से या अखबार टीवी को पैसा देते कहां से हैं? सीमांचल में पप्पू यादव का प्रभाव चलेगा या ओवैसी का प्रभाव देखने को मिलेगा? भैया हमारा कोई प्रभाव नहीं है। बेटा है और बेटा सेवक हमेशा घर का बेटा होता है। चुनाव आता है तो ये लोग बहरूपिये की तरह राजनीति सब लोग करते हैं और चुनाव में सबको अधिकार है राजनीति करने का। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि जिस तरीके से AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि ओवैसी सीमांचल में इन दिनों दौरे पे निकले हुए हैं और महागठबंधन से चाहते हैं कि उनको 6 सीटें मिले। अब इसमें पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आ गया है और आपको जानकारी दे दें कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सीधे तौर पे ओवैसी को चेता दिया है। उन्होंने कहा है कि सीमांचल के बेटा हम हैं। जब तेलंगाना में बिहारियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है तब ये लोग क्यों चुप रहते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। पहले हमारा देश, हमारा टैरिफ, हमारा वीसा, दवाई पर निर्यात पर 100% टैरिफ लगा दिया गया। पहले मोदी जी से कहिए कि देश कहाँ जा रहा है। पहले नेपाल को बचाइए, बांग्लादेश को, श्रीलंका को पहले अपने देश से रिश्ते अच्छे कीजिए, भारत को बचाइए। 11 सालों में मोदी जी को क्यों याद नहीं आया छठ? हम ये जानना चाहते हैं। पहली बार छठ कैसे याद आया? और 11 सालों में कभी ट्रेन नहीं मिली मोदी जी को मेरे लिए। कोरोना में बिहारी के लिए ट्रेन नहीं मिला। गुजरात में इतने पीटे गए गुजरात में बिहारी को। असम में और महाराष्ट्र में इतने पीटे जा रहे हैं। अभी पंजाब में एक बिहारी को भगाया जा रहा है। तो बचा लीजिए ना। ये औकात क्यों नहीं है कि हमको रोड पर छोड़ दिए थे कोरोना में? हर बात मोदी साहब आप चुनाव के लिए क्यों करते हैं? आप बिहार को आप उल्लू बनाते हैं, आप लोग बुद्धू समझते हैं, बिहारी को बेवकूफ़ समझते हैं। कभी DNA को गाली देते हैं, कभी आप बिहार में चीनी मिल की बात नहीं करते हैं, आप बर्बाद कर देते हैं। बिहार के डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। चुनाव में आते हैं तो आप बिहार के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं। अरे सम्मान कीजिए ना, बिहार का सम्मान, बिहारी का सम्मान, जो देश के निर्माण में जिसकी भूमिका है उसकी इज्जत तो करिए। इज्जत तो कहीं करते नहीं हैं आप लोग। बस इन्हें याद आ जाता है छठ, ट्रेन। इसीलिए मन की बात जब से मोदी जी किए हैं, मोदी जी गरीब और बिहारी के दिल की बात भी कर लिया कीजिए। मन की बात बहुत हो गई। आप रोजगार में भी मन की बात किए थे, डॉलर में भी किए थे, आप विशेष राज में भी मन की बात किए थे। तो विशेष राज और विशेष पैकेज दीजिए ना। हमको नहीं चाहिए आपका छठ की कृपा। छठ मैया हम लोग पर असीम कृपा है कि कमा खा लेते हैं आप। और छठ को आप, ये बिहार के लोग ही हर जगह मनाते हैं। तो इसीलिए बिहार की इकोनॉमी, नौकरी, पलायन को रोक दीजिए, कृपा है मेरी। ओवैसी जो है सीमांचल दौरा पे आते हैं और आप लोग से गठबंधन की बात कर रहे हैं और सिर्फ सीमांचल में ही दौरा कर रहे हैं। देखिए, एक बात बोले हैं आपसे, इस देश का मुसलमान, हिंदू या बैकवर्ड फॉरवर्ड या यादव, राजपूत या दलित की बात नहीं है, बिहारी की बात है। देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की बात है, संविधान की बात है। चुनाव आता है तो ये लोग बहरूपिये की तरह राजनीति सब लोग करते हैं और चुनाव में सबको अधिकार है राजनीति करने का।
सब करेंगे, लंबी लंबी बात करेंगे। प्रशांत जी पॉजिटिव बात ही नहीं, काम ही नहीं करेंगे। कहाँ हम ऐसा कर देंगे 2 महीना में, कौन कहाँ से इकोनॉमी आएगी? जो आप उल्लू बनाते रहते हैं आप लोग, ये डेली। अरे भैया प्रशांत जी, चोर तो सब है ना। नेताओं की चोरी से पहले पदाधिकारी की भी चोरी खोजिए ना। नेता लोग तो चोर हैं ही, और हमाम में सब नंगे हैं। सवाल उठता है, मैं बार बार कहता हूं कि आपका आधार क्या है इतने पैसे खर्च करने का? ये पैसा आता कहां से है? और चुनाव में आप इतनी मार्केटिंग और इतनी सोशल मीडिया से या अखबार टीवी को पैसा देते कहां से हैं? हद हो गया, इतना बेनिटी। सीमांचल में पप्पू यादव का प्रभाव चलेगा या ओवैसी का प्रभाव देखने को मिलेगा? भैया हमारा कोई प्रभाव नहीं है। बेटा है, और बेटा सेवक हमेशा घर का बेटा होता है। बेटे उनको क्या पता मेरी पीड़ा का, मेरे दर्द का, सीमांचल के दर्द का, बिहार के दर्द का। बिहारी कितनी दर्द में रहता है। कभी आप इतने बिहारी को पीटा गया, कभी आप गए? कितने बार सीमांचल के और कोसी के लोग की घटना घटी, आप कभी मदद किए? यदि कहीं 1 रुपया मदद की हो तो मैं चैलेंज करता हूं, हमको बता दो। और प्रशांत जी को भी चैलेंज करता हूं, आपके घर के बगल में जमुनिया ढह गया, पप्पू यादव को जाके 50 लाख रुपया देना पड़ा। आप गए? बक्सर में तो घर था, क्यों नहीं गए? चले जाते, आप बचा लेते जमुनिया को, आप एक ही गांव बचा लेते। तब तो आपकी औकात नहीं। सीमांचल में इतने बड़ा बाढ़ आता है, इतनी बड़ी घटनाएं घटती है, विपदा आता है, तो आप कहीं गए? केरल में हमको पीटा गया, आंध्रा में पीटा गया, तमिलनाडु में हमको पीटा गया। मैं पूछना चाहता हूं, तब सीमांचल का दर्द क्यों याद नहीं आता? ये जमाना गया, लोग अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। जात पात की राजनीति खत्म करिए। 10,000 रुपया चुनाव में हमारे ही पैसे को देकर वोट खरीदना और लोभ देना बंद करिए। अब बिहार खड़ा होना चाहता है और बिहार अपनी जिंदगी जीना चाहता है। के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा, अभी तक सीट शेयरिंग का मामला नहीं है, तब तक सब हो गया, सब हो गया, कितनी सब। सीटों पे कांग्रेस लड़ी? अब ये तो नेता बताएंगे ना। सब हो गया, घोषणा कब तक हो जाएगी सीट? हमारे नेता तय करेंगे क्या होगा। सब कुछ हो गया, और हमारे पार्टी का जो निर्णय है वो सर्वोच्च होगा। पार्टी के वर्कर और पार्टी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने? सीधे तौर पे उन्होंने ओवैसी को चेता दिया और कह दिया कि सीट जो है वो तो पता नहीं मिलेगी कि नहीं, लेकिन चुनाव के समय इनको बिहार याद आया है। अब बिहार में घूम रहे हैं पूरे साल, और पूरे 5 साल ये लोग कहाँ थे, और अब इनको महागठबंधन में हिस्सा चाहिए। अब देखना होगा पप्पू यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति कैसे गर्माती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।